भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, मैंने तुम्हें अनेक गाथाओं को श्रवण करवाया। उसमें से एक ऐसी गाथा है जो इस धरा पर ये गाथा घटी और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से ये जो गाथा है उसको श्रवण करवा रहे हैं, अर्थात सुना रहे हैं। सजना, जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो एक एक दिन मृत्यु के करीब जा रहे हैं, क्योंकि श्राप मिला हुआ है। उन्होंने, आप देखिए, जिसको 2 से 3 दिनों में मर जाना है, कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव उन्होंने कथा को श्रवण किया। आज जो आपने कथा सुनी थी वो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला थी। बाल लीला अगर हम आपको सुनाएं तो 2 से 3 दिन लग जाएगा, पर बाल लीला संपन्न नहीं होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वो गाथा सुनाऊंगी जिसके लिए इस धरा पर सारे ऋषि मुनि गोपी बन के आए थे, गोप बन के आए थे, और वो सबकी आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही थी, अर्थात ईश्वर से एकाकार होने के लिए वो लोग बेचैन थे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, आज आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। पर जब तक जीवन में गुरु नहीं आते हैं, जब तक जीवन में एक मास्टर नहीं आएंगे, तब तक ये आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती है। क्योंकि मिलाने के लिए, दिखाने के लिए, जनाने के लिए कोई तो चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम मानते हैं। सजना, अगर मानने से काम चल जाता तो फिर जानने की आवश्यकता ही क्या थी। जिसको माना जाता है उसको जाना भी जाता है। और आज त्रेता युग से और द्वापर युग आ गया, जिस भगवान को वो लोग सिर्फ मानते थे, एकाकार नहीं हुए थे, आज वह क्षण आया जीवन में, और वो लोग अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं, बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम आज परमात्मा से मिलेंगे, ईश्वर से एकाकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये जो राधा जी हैं, आज वो यमुना के तट पे उन्हें मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन शरीर से और उम्र से नहीं कोई जाना जाता है, क्योंकि जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, उसी ने भगवान को जाना। और राधे क्या है, उनके अंदर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है भगवान के प्रति। राधे जी बरसाने में रहती थी, और इधर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, रोज पानी भरने के लिए यमुना के तट पे आया करती थी। और उस दिन जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें यमुना के तट पर मिले तो राधे देखती है तो देखती रह गई, क्योंकि श्याम वर्ण है, मुख पर एक दिव्य मुस्कान है, और मैया ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाई हैं, आभूषण है, अनेक अलंकारों से सजी हुई है। राधा जी जब देखी तो देखती रह गई, और उन्होंने अपना मन कब भगवान को दे दिया ये उन्हीं को नहीं पता चला। क्योंकि सजन, किसी ना किसी को तो मन देना ही पड़ता है। तो राधे जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना मन दे दिया और कहा कि हे कन्हैया जी, हम ये अपना मन आपको दे रहे हैं,
हमने सुना है कि लाल रंग में भी कोई रंग डाला जाए तो उसमें भी मिक्स हो जाता है, हरे रंग में भी कोई रंग डाला जाए तो उसमें भी कोई रंग आ जाता है, सफेद में भी डाला जाए तो कोई रंग आ ही जाता है, लेकिन आपका तो रंग श्याम वर्ण है। आप अपने ही रंग में मुझे रंग दीजिए कि मेरे ऊपर संसार का कोई रंग ही ना चढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपी तुम किस रंग में रंगोगी? तो किसी ने कहा मैं लाल रंग में रंगूंगी, किसी ने कहा कि मैं पीले रंग में रंगूंगी, और राधे ने कहा कि मैं काले रंग में रंगूंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, श्याम वर्ण थे, और सांवले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। बाकी रंग पर तो कोई भी रंग लगाएंगे तो वो आ जाएगा, उग जाएगा, लेकिन जो काला रंग होता है वो अपने में सारे रंगों को समेट के रख लेता है, और कोई भी रंग उस रंग के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो राधे जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपने ही रंग में रंग दीजिए, क्योंकि ना जाने कितने बार संसार का रंग चढ़ा और उतर गया। हमने सुना है ऋषि महर्षियों से कि जिसे परमात्मा के रंग चढ़ जाए, जिसे परमात्मा के रंग लग जाए, वो रंग कभी उतरता ही नहीं। इसीलिए हे श्याम तुम अपने ही श्याम वर्ण में इस राधे को रंग लो, क्योंकि ये राधा तो तुम्हारे बगैर आधा है, तुम्हारे बगैर तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है तो क्या परमात्मा जीवात्मा को अपने में नहीं मिलाएगा? मिलाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने राधे के मन को अपने मन से जोड़ लिया, अर्थात अपने मन से एकाकार कर दिया। और सच में सारी जो गोपियां हैं हर रोज यमुना के तट पे आती थी, भगवान श्री कृष्ण से मिलती थी, बहुत देरों तक बात करती थी, बैठती थी। अब आप सोचेंगे क्या उनके घर में कोई काम नहीं था? जैसे आप भोजन बनाते हैं, खेत में जाते हैं, गैया का लिए चारा लाते हैं, गैया को खिलाते हैं, फिर दूध निकालते हैं, फिर उसका दही बनाते हैं, माखन बनाते हैं, ऐसे गोपियां भी सब कुछ करती थी। खेत जाती थी, उनके लिए चारा लेके आती थी, उनको खिलाती थी। लेकिन आप कहेंगे इतना समय भगवान के साथ कैसे रहती थी? कोई भोजन बना रही थी, कोई अपने पति के पैर दबाती थी, और सारी गोपियां बहुत उम्र के थी। कोई 50 साल की गोपी थी, कोई 60 साल की गोपी थी, कोई 22 साल की थी, कोई 35 साल की थी। सब भगवान से बहुत बड़ी बड़ी उम्र में गोपियां थी, लेकिन सब भगवान से प्रेम करती थी। और सच में भगवान के बिगर वो रह ही नहीं पाती थी। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पे जाते थे तब मुरलीधर अपने मुरली को बजा देते थे, और जो गोपियां जहां होती थी उनकी आत्मा स्वतः ही खींची चली जाती थी। शरीर वही के वही रह जाता था, लेकिन आत्मा आ जाती थी भगवान श्री कृष्ण के पास। ऐसा दिव्य प्रेम था, ऐसा अलौकिक प्रेम इस धारा पर घटा। आप देखिए, कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही है, चरण सेवा कर रही है, वहीं से चली आई। कोई रोटी बना रही है, वहीं से चली आई। कोई गैया का दूध निकाल रही है, वहीं से चली आई। कोई अपने पति के साथ सोई है, वहीं से उठ के चली गई। शरीर वही है, लेकिन आत्मा निकल के जा रहा है। और सज्जन, आत्मा ही तो परमात्मा से एकाकार होता है। ये शरीर तो भूल भुलैया है। कहते हैं कि ना जाने कितने बार हम लोगों ने इस शरीर को लेके इस संसार में आए थे, और ना जाने कितना बार ये शरीर नष्ट हो गया, और फिर भी इस शरीर पर बड़ा गुरूर रहता है, बड़ा अहंकार रहता है कि ये मेरा है। अपना तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। इसीलिए गोपियों ने कभी शरीर को नहीं देखा, कभी उम्र नहीं देखा। वो जानती थी कि एक अवसर है, ये मौका है, अगर अब के चूके चूक है तो फिर पछताए कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सब एकाकार हो चुकी थी भगवान से। लेकिन सच में यहाँ तो
50 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, 80 साल के लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान से प्रीत नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान में अपना मन कभी लगा ही नहीं। तो फिर इस संसार से जाने के बाद क्या होगा जानते हैं? एक स्वामी राम तीर्थ हुए, वो अपने शैली में बहुत सुंदर कहते हैं कि कोई धन के पीछे पागल है तो कोई घर के पीछे पागल है, तो कोई पुत्र के पीछे पागल है, तो कोई पुत्री के पीछे पागल है, तो कोई पति के पीछे पागल है, तो कोई पत्नी के पीछे पागल है। वो कहते हैं सब ये संसार ही एक पागल खाना है, हर शख्स यहाँ दीवाना है। आया तो परमात्मा के लिए, लेकिन लोग एक पागलपन में अपने जीवन का यापन करना आरंभ किए। वो कहते हैं कि कोई घर के पीछे पागल है, तो कोई बेटा के पीछे पागल है, तो कोई बेटी के पीछे पागल है, कोई पत्नी के पीछे पागल है, तो कोई पति के पीछे पागल है। और पागल ये सारा संसार है, एक बावरा है। लेकिन भगवान के पीछे कौन पागल हुआ? पागल शब्दों का ध्यान से सुनिएगा। पागल, पागल का मतलब क्या होता है जानते हैं? जिसने पा लिया वो पागल होता है, जो नहीं पाया वो क्या पागल होगा? तो ये जो संसार का जो भटक है, जो लोग भटक रहे हैं, वो कब पागल होंगे भगवान के प्रति? भगवान से कब प्रेम करेंगे? मीरा ने तो बहुत सुंदर कहा, भगवान से प्रीत हो गई। कहती है कि जो मैं जानती प्रीत कियो दुख होई, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। कहती है कि यदि मुझे पता चला, पहले पता होता कि भगवान से प्रेम करने में इतना दुख सहना पड़ता है, तो मैं कभी प्रेम करती ही नहीं। तो क्या समझाना चाहती हैं? वो कहती कि जो मैं जानती प्रीत किए दुख होई, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। लेकिन कहीं ना कहीं लोग तो प्रेम करते ही हैं। मैंने कहा ना, कोई बेटे के पीछे पागल है, कोई बेटी के पीछे। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन को तो लगा के रखा है, तो क्यों ना वो मन भगवान में लगा दिया जाए। और जब वो मन भगवान में लगता है तो वो मन भी तो सार्थक हो जाएगा। जब मीरा आई थी तो मीरा कृष्णमय थी, दीवानी थी, भगवान से बात करती थी। लेकिन एक दिन उनके घर के लोगों ने कहा कि यदि तुम कृष्ण को चाहती हो तो घर और परिवार को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ रहना नहीं होगा। फिर प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम गली है वो अति साकरी है। दो चीज तो आएगा ही नहीं, या तो संसार बसेगा या तो करतार बसेगा। मीरा कहती है प्रेम गली अति साकरी, मैंने तो प्रेम भगवान से कर लिया, अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। और उन्होंने क्या किया? मीरा कहती है कि मैं छोड़ दूंगी, और उन्होंने छोड़ दिया। तो जब जा रही थी वृंदावन की भूमि पर, तो उनकी जो सखी थी, जो सखियां थी, साथ में दासियां थी, उन्होंने कहा कि मीरा, आप जानती हो वृंदावन के बारे में तो कुछ पता नहीं है, यहाँ तुम एक रानी की तरह रहती हो, वृंदावन जाओगी ना जाने कितना दुख सहना पड़ेगा। अरे इनकी बात मान जाओ और यहीं रह लो। तो मीरा ने इस समाज को समझाते हुए क्या कहा? समस्त मानव जाति के लिए समझाया। मीरा कहती है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दे चुनौती सिंधु को तो पार क्या मझधार क्या। अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ की अपनी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चलो, फिर जीत क्या और हार क्या। वो कहती हैं कि जब मैंने गिरधर से प्रेम कर ही लिया, अब हार हो या जीत हो, अगर मैं हार जाऊंगी तो उसी की हार होगी, अगर मैं जीत जाऊंगी तो उसी की जीत होगी। न तो मुझे हारने में कोई सुख है और न मुझे कोई जीतने में कोई सुख है। अरे बदनामी मेरी नहीं होगी, उसकी होगी।
और ये सत्य बात है। जब किसी के अंदर ऐसा प्रगाढ़ विश्वास आ जाता है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, तब फिर उस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। वो अपने इस संसार से भक्ति को पूर्ण करके ही जाता है। और सब जानते हैं मेरा एक दिन कृष्ण की मूर्ति में समा गई, शरीर भी नहीं किसी को मिला, क्योंकि ये जो मन था उन्होंने भगवान को दे दिया था, ईश्वर को दे दिया था। इसीलिए तन से गोपियों की तरह आप कुछ भी करिए, लेकिन अपना मन भगवान को दे दीजिए, क्योंकि अगर मन भगवान के पास रहेगा तो कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यही मन जब संसार में विचरण करता है तो बहुत दुख मिलता है, बहुत पीड़ा सहने को मिलता है, बहुत वेदना होती है। तो इसीलिए अभी आप विचार करिएगा कि आपको अपना मन संसार में लगाना है कि भगवान में लगाना है। कितने लोग अपना मन भगवान में लगाएंगे, हाथ उठा के बताइए तो मुझे भी पता चले। ये भाई लोगों को जरूरत नहीं है क्या? भाई लोग नहीं लगाना चाहते हैं? अच्छा, भाई लोग भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई और बहन को दोनों को मिला देते हैं। अब सभी लोग अपना अपना मन भगवान को दे दें, क्योंकि ना जाने कितने बार इस शीश को काल लेके गया है। एक बार अगर ये शीश भगवान के चरणों में झुका देंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, ये जीवन समझ जाएगा। और सच में इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सबकी इच्छा पूर्ण होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सबका जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन एक शर्त है। भगवान भी कम नहीं है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं ना, आज मैं नारियों पे बात करूंगी। जो नारियां होती हैं वो आदमी जो है वो आदमी से ईर्षा नहीं करते हैं, लेकिन एक नारी दूसरे नारी से बड़ी ईर्षा करती है। सही बता रही हूँ? पहले तो कोई नारी आएगी तो दूसरी उसको ऊपर से नीचे देखेगी, ये पहनी क्या है, हमारे बराबर की लग रही है कि नहीं, ठीक ठाक कपड़ा लगता है कि नहीं इनका, है? लेकिन आदमियों में कोई ईर्षा नहीं होता है, लेकिन नारियों में बड़ा ईर्षा होता है। एक नारी के शत्रु बन के खड़ी रहती है, मन में सम्मान की भावना नहीं आती है जल्दी। तो ऐसी गोपियां भी थी, वो भी तो नारी के रूप में ही आई थी। तो भगवान जानते थे कि इनके अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्षा है। लगता है कि कन्हैया उससे ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे कम करता है, यही ईर्षा थी। क्या ऐसे नहीं होता है? अभी आप देखिए घर में 2-4 बच्चे हैं, माता पिता अगर किसी बच्चे को ज्यादा बुलाते हैं तो दूसरे बच्चे को लगता है इसी को ज्यादा प्रेम मिल रहा, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है। होता है ऐसा। और बच्चे कई बार कह भी देते हैं कि आप तो उन्हीं को ज्यादा ध्यान देते हो, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हो। तो बिना ध्यान के ही थोड़ी ना बड़े हो गए हो, बिना ध्यान के थोड़ी ना बड़े हो गए हो। और माता पिता की दृष्टि तो हमेशा एक ही होती है बच्चों के ऊपर। अब वो देखने में अंतर हो तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। माता पिता हमेशा एक ही भाव से देखते हैं अपनी संतान को, लेकिन उसी में कोई आज्ञाकारी होता है तो उसको ज्यादा बुलाया जाता है, उसको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाती है। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो प्रेम होता है वो सबके लिए एक जैसे ही होता है, सारे बच्चों पर एक जैसे रहता है। और भगवान श्री कृष्ण सबके माता भी हैं और पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, बहन भी हैं और भाई भी हैं। सब कुछ उन्हीं से रिश्ता है। और भगवान जानते थे कि ये सब एक दूसरे से अभी ईर्षा रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बांसुरी बजाया। और जैसे बांसुरी बजी तो सारी गोपियां आज कहां पहुंची, वृंदावन की भूमि पर। वो वृंदावन जहां पर आज महारास होगा, महारास। तो जब गुरु ऐसा हो सकता है तो शिष्य कैसा होगा, मैं बता भी दूं, क्योंकि जानना भी जरूरी होता है। तो जब गुरु इतना विलक्षण होता है तो गुरु के शिष्य और शिष्याएं भी विलक्षण ही होंगे। तो ये सारा कुछ गुरु महाराज जी का दिया हुआ है, जो उन्होंने हम लोगों को दिया है, जो उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, आज भी करते हैं। आप देखिए
हम आते हैं यहाँ पर ध्यान करते हैं, जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होता तो हम अपने आप नहीं खोलते, क्योंकि आप नहीं देख सकते। भगवान यहाँ पर साक्षात विद्यमान है, लेकिन हमारी आंखें देखती है। तो आंख चाहिए भगवान को देखने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। परमात्मा को जाना जाता है। और ये पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आराध्य हैं, जिनकी साधना मैंने किया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि प्रदान किया। और जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है वो कुछ भी जान सकता है, कुछ भी देख सकता है, उसे कभी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। बताया तो उसे जाता है ना जिसे कुछ पता नहीं है। साधना का मतलब क्या है? व्यक्ति अपने आप को जागृत कर लेता है, यही साधना है। और आपको भी अगर ऐसी साधना की आवश्यकता है तो ज्ञान प्राप्त करिएगा आप लोग, क्योंकि गोपियों को आज ज्ञान ही तो मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो महारास किया, उस महारास में सबको अपने से एकाकार किया, अर्थात ब्रह्म से एकाकार करा दिया। वह दिव्य दृष्टि प्रदान किया और गोपियां जहां भी थी वहीं से भगवान का दर्शन करती थी। और सज्जनों, इधर सारी जब गोपियां आ गई तो भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। और सब एक दूसरे से पूछने लग गई कि भगवान श्री कृष्ण गए कहां। सब तड़प गई, विरह से, विरह उनकी वेदना होने लगी कि भगवान गए कहां, भगवान है कहां पर। और कोई लताओं से पूछ रही है, तो कोई पेड़ों से पूछ रही है, तो कोई आपस में पूछ रही हैं। और वो क्या प्रार्थना कर रही हैं, आइए एक भजन के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की। गोपियों ने कहा कि बनवारी भक्ति का मुझको वर दो, तू ज्ञान की वर्षा कर दे। वो प्यारे घनश्याम जी, तेरी पूजा मैं करूंगी आठों याम जी। अब याद हो गया? अच्छा। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें ज्ञान प्रदान करिए। देखिए क्या मांग रही हैं? ज्ञान। अभी ज्ञान लेके वो करेंगी क्या? इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, हवन इत्यादि कर ले, लेकिन जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आत्मा का तो कल्याण हो ही नहीं सकता। जी आपके अंदर है। कल स्वामी हरिदासानंद जी बता रहे थे ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम। चर्चा में कि हृदय में सदा बसंतम हृदय बिंदे भवम भवामी सहितम नमामि। वो रोज बता रहे हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा, लेकिन इतनी अज्ञानता है, गाने के बाद भी ये नहीं समझ आ रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं और हम कहाँ भाग रहे हैं। वो बता तो रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, पर अंदर जाएंगे कैसे? क्या वो चर्चा से? आप ये गलत मत सोचिएगा, लेकिन जो मैं सत्य वो बोल के जाऊंगी। लेकिन जो सनातन है, जो पुरातन है, आप उसको छोड़ रहे हैं। आप कीर्तन करवाइए, हरे रामा हरे कृष्णा के 12 घंटे के कीर्तन करवाइए, 2 घंटे के करा लीजिए, 3 घंटे के करिए, 5 घंटे के करिए, 24 घंटे के करिए। यही ना होता था पहले, यही ना होता था। भगवान शिव बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम उनको जगाने जा रहे हो जो पहले से जगा हुआ है, जो सारी दुनिया को जगा रहा है, आप उसे जगा रहे हो। ये कहाँ क्या ज्ञानता है भाई? मेरे को तो कुछ ठीक बात नहीं लगती है, और न मैं कभी समझना भी चाहती हूँ। तो आप सनातनी हैं, आप पुरातनी हैं, आप सनातन धर्म से हैं। हिंदू का धर्म सनातन है। आप देखिए भगवान श्री राम जी के राम मंदिर के निर्माण जो हुआ है, 500 साल बीत गया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत मतलब कितने जन्मों का पुण्य उदय था कि हम लोगों ने जाना और देखा कि भगवान श्री राम हम लोगों के रहते रहते, जीवन में रहते रहते आ गए। जो भी लोग हैं वो अपने आप को कम ना आंकना। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं
कि कम से कम हम लोगों के समय में भगवान आए तो, नहीं तो 5 साल से तंबू में थे, तंबू में रहते थे। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो लोग हैं, धीरे 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 अब अपने ही घर में अपने ही भगवान को नहीं रहने दे रहे थे ये लोग। आप देखिए, अपने ही घर में अपने को नहीं रहने दिया जा रहा, ऐसे धीरे धीरे माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन आप शिव को जानिए, जीव में शिव का वास है, शिव कहीं बाहर नहीं है। आप जीव हैं और जीव में शिव है, आप उसे जान जाइए। और जानेंगे कैसे? बिना ज्ञान को तो जान ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे 10 से 12 साल चल रहा है और धीरे धीरे माइंड वॉश हो रहा है। नहीं तो हमारे भगवान श्री राम को आने में 500 साल लग जाता क्या? नहीं लगता, कब के आ गए होते। लेकिन यही मानसिकता रोग थी, यही रोग, यही दिमाग जो था, वो दिमाग में अंदर खोखला बना दिया था। कोई अपने सनातन के लिए जागृत ही नहीं थी। और बहुत मेहनत है तब जाके भगवान श्री राम आए हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि किसी की मेहनत पर आप सब लोग पानी डालें। इतनी मेहनत करके आए हैं, तब उन्हीं की चर्चा हर गली में, हर घर में, हर आंगन में होना चाहिए। हरे रामा गाइए, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे रामा। यही होना चाहिए। अब चर्चा करो बंद और कीर्तन करो आरंभ, क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। और जब तक भगवान के जैसे पहले कीर्तन होता था, घर घर में कीर्तन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बुरा तो नहीं लगा है ना जो मैंने कहा है? क्योंकि आप देखिए 10 से 12 साल में ये सब हुआ है और ये कीर्तन फेल हो गया है। हुआ है कि नहीं? हर लोग कहते हैं अरे नहीं, हम मनती किए हैं, ये भोजपुरी बोल रहे, मन ले रहे हैं, हम मन ले रहे हैं। अरे का राम जी के काटा था ना का, और कृष्ण जी भागा था ना काटा से, उनके पकड़ के मनाला। वो बुरा लगा था ना, जो आदि है, जो अनंत है, वो बुरा लग रहा है। कब का करे बाटे तनी बताइबा जा हमके। हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब यही करना है, सब लोग करेंगे ना? तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भगवान राम को और कृष्ण को लाना है, शिव जी को भी लाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, शिव जी तो आदि हैं, अनंत हैं। लेकिन यदि हमारे ही भगवान को कोई मुहरा बना के और हम ही लोगों के बीच में कोई फूट डाल दे तो ये ठीक तो नहीं है ना। इसीलिए आप लोगों को कीर्तन करना है। और जो गोपियां हैं, गोपियों ने ज्ञान की मांग किया भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मैं तो पहले से ही सूर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बाहर की आंख तो ले ले, लेकिन अंदर की आंख मुझे तो दे दे। दर्शन धो घनश्याम नाथ मुरी अखिया प्यासी रे। कि हे प्रभु, मैंने तेरी मूरत तो बहुत देखी, लेकिन तेरी सूरत आज तक मैंने नहीं देखी। और ये अखियां प्यासी है तेरी सूरत के लिए, मूरत के लिए नहीं। तो सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया ना। उनके गुरु ने उनके शीश पर जैसे हाथ रखा, 10वां द्वार खुला। 10वां द्वार खुलते ही भगवान उनके हृदय में अपने हर रूप का दर्शन दिए। और वो फिर गाते हैं, उन्होंने बताया संसार को कि मैंने कृष्ण को देखा, राम को देखा, शिव को देखा, सबको मैंने देखा। मीरा ने देखा तो गा दिया। मैंने आरंभ दिन कथा में सुनाया था ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। वो कहती है कि जब गुरु का हस्त मेरे शीश पर आया, उसका कर मतलब हाथ, जब हाथ शीश पर आया तो 10वां द्वार खुला, दिव्य दृष्टि खुली, दिव्य चक्षु खुला, तीसरा नेत्र खुला। और मैंने अपने ही घट में परमात्मा को देख लिया। तो भेद मिट गया। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, सब तो वही है। और सज्जनों,
जिसने भी देखा उसने गाया। तो आज गोपियों को भी तो ज्ञान मिलेगा, और जो गोपियों को ज्ञान मिलने जा रहा है वो कौन सा ज्ञान है? अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसने भगवान को देखा है, और ये जो भगवान को देख लेगा वो मर जाएगा। अब बताइए, भगवान को जो देख लेगा वो मर जाएगा? आप देखिए, बड़े लोग हैं, बड़े धर्म गुरु हैं, मैं बात करूंगी, क्योंकि 5 अक्षर के मंत्र दे देते हैं, 3 अक्षर के मंत्र देते हैं, कोई 4 अक्षर के देता है, कोई 7 अक्षर के देता है। मुझे सब याद है, कहिए तो मैं अभी बता भी दूं वो लोग कौन कौन सा मंत्र देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, महापुरुषों ने कहा, पुराण और ग्रंथ बता रहे हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होई, आधी नाम कोई गुप्त जपे पूछे बिरला कोई। वो कहते हैं, ऋषि महर्षियों ने कहा कि भगवान के करोड़ों नाम है इस संसार में, लेकिन फिर भी उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर किससे मुक्ति मिलेगी? कहते हैं कि कोटि नाम संसार में, कोटि का मतलब करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन फिर भी उस नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो बताते हैं कि आधी नाम कोई गुप्त जपे पूछे बिरला कोई। अब जैसे आपकी नजर में तो मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, लेकिन मैं तो ध्यान कर रही हूँ इसका, परमात्मा का, क्योंकि मेरे आंखों ने भगवान को देखा है, हर क्षण भगवान को मैं देखती हूँ। अब आप कहेंगे ये कौन सा नया विषय है? तो मैंने देखा है तो मैं बता रही हूँ, आप भी देखेंगे तो आप भी दूसरों को बताएंगे, क्योंकि भगवान मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आता है, गुरुवाणी में आता है कि जिसका गृह दिन दियो ताला कुंजी गुर सौंपाई, अनेक उपाय करे नहीं खुले बिनु सतगुरु शरणाई। अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि बिना गुरु के जीवन में आए कोई भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकता है। ये मंत्र से, माला से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलते हैं ध्यान से, साधना से। जिसने भी देखा अपने अंतः हृदय में देखा, अंतःकरण में भगवान को देखा। और इसीलिए जिसका गृह दिन दियो ताला कुंजी गुर सौंपाई, अनेक उपाय करे नहीं खुले बिनु सतगुरु शरणाई। अब मैं कहूं कि ये घर है और इसमें मैं ताला लगा दूं और कोई और आए दूसरे चाबी से ताला खुले, तो क्या ताला खुल जाएगा? खुलेगा? असली चाबी चाहिए ना ताला खोलने के लिए। ठीक इसी प्रकार से महापुरुष समझाते हैं कि जिसका गृह दिन दीहु ताला कुंजी गुर सौंपाई, जिसने इस मनुष्य तन की रचना किया, परमात्मा ने वो सारी रचना करने के बाद सदगुरु के हाथों में चाबी दे दिया। लो, जैसे अब आप खोलेंगे तभी ये खुलेगा। अनेक उपाय करे नहीं खुले बिनु सतगुरु शरणाई। बहुत से लोग हठ योग करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हठ योग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं कि कुंडली जागरण हो जाए, पर कुछ ना हो। क्योंकि जब द्वार ही नहीं खुलेगा तो आप अपने अंदर कैसे प्रवेश कर पाएंगे? अब मान लीजिए मेन द्वार बंद है और अंदर जाना तो कैसे जाएंगे? लगाते रहिए चाबी जी, घुमाते रहिए, खुलेगा। असली चाबी रहेगा, फट से खुलेगा। तो जिसका गृह दिन दियो ताला कुंजी गुर सौंपाई, अनेक उपाय करे नहीं खुले बिनु सतगुरु शरणाई। महापुरुषों ने एड्रेस बताया, हमारे वेद हमारे पुराण एड्रेस बता रहे हैं कि आप गुरु के शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र प्रदान करता है, जिसके माध्यम से जीवात्मा, जीव में जो शिव है उसे देखता है, दर्शन करता है। और जीव में शिव है तभी में शिव का साक्षात्कार आपके अंदर ही होगा ना, बाहर तो होना नहीं है। तो हमें जाना कहाँ है? अंदर जाना है ना, बाहर तो नहीं जाना है। तो अंदर जाएंगे कैसे? क्योंकि गुरु की आवश्यकता है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, कि जीवन में ऐसा गुरु आए जो आपके शीश पर हाथ रखे तो आपका तीसरा नेत्र खुले, थर्ड आई खुले, दिव्य दृष्टि खुले, और आप अपने ही घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आप ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यान करें।